सर, मुरादनगर कस्बे में ओलंपिक तिराहे के निकट एक धर्मशाला है। धर्मशाला में पिछले कई वर्षों से एक स्कूल चल रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर के नाम से। यह स्कूल जो है बिना मान्यता के चल रहा है। इस पर जो है स्कूल प्रशासन को नोटिस भी दिए हैं, 2 नोटिस दे चुके हैं। और ये बताया गया है कि ये जो भूमि है ये सरकारी भूमि है और जो धर्मशाला बनी हुई है, धर्मशाला में स्कूल चलाना अलाउ नहीं है। तो आपका इस विषय पर क्या कहना है? हाँ, ये धर्मशाला जो बनी ओलंपिक तिराहे धर्मशाला है। धर्मशाला के बारे में संज्ञान में आ गया है मेरे पास। मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ, इसकी टीम एक गठित कर रहा हूँ। इसके कागज पत्र और जमीन की जांच करवाने के बाद जो भी होगा इसका उचित निर्णय लिया जाएगा। अगर ये धर्मशाला है तो धर्मशाला ही चलेगा, स्कूल धर्मशाला में नहीं चल सकता। अगर ये सरकारी जमीन पर बना है तो नगर पालिका अपने अंडर में लेगी, उसके बाद इसका जीर्णोद्धार या जो भी करना होगा वो करेगी। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जो लोगों की शादी वगैरह होती है, कोई फंक्शन छोटे मोटे, तो धर्मशाला पहले मिल जाती थी, लेकिन अब इन्होंने देना बंद कर दिया है। हाँ, समाज में बहुत कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अनेक प्रकार के दबे कुचले लोग हैं। अगर उनको धर्मशाला शादी विवाह में मिल जाए तो अच्छी बात है। इस पर कार्रवाई हम नगर पालिका अपने स्तर से कार्रवाई करेगी। अगर देखती है अगर सरकारी जमीन है नगर पालिका द्वारा वह अगर धर्मशाला बनवाया गया है तो उसको कब्जा लिया जाएगा। मोटी फीस वसूली जा रही है बच्चों से। अब इस बारे में बाल शिक्षा विभाग अपना बताएगा, इसके बारे में हम कमेंट करेंगे। अभी अतिक्रमण को लेकर वार्ता चल रही थी, उस पर आपने जो है कुछ तैयारी की है क्या? हाँ, 4 तारीख को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। पुलिस फोर्स के माध्यम पुलिस फोर्स को लेकर और हमारे नगर पालिका कर्मचारी जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो रोड सार्वजनिक रोड है उस पर खुमचे और दुकान, छोटे मोटे अस्थायी दुकान जो लगाए हुए हैं उन पर चालान काट के चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, एक बम्बा रोड पर जो है सड़क बनाई थी नगर पालिका द्वारा, लोगों को उसकी सुविधा मिले, लेकिन वहाँ अतिक्रमण सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ लोगों ने दुकानें बना पे अपना सामान बाहर निकाल लिया है, गाड़ियां खड़ी कर दी है, कबाड़ियों की दुकान। उस पर क्या कहना आपका? हाँ, अतिक्रमण उस पर भी है, मेरे संज्ञान में है। मैं एक दो बार गया भी था, लेकिन उस समय अतिक्रमण हट नहीं पाया। वो संज्ञान में है। अभी 4 तारीख के बाद बम्बा रोड पर 4 तारीख को ही बम्बा रोड पर भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा, जिसमें कुछ कबाड़ी वाले हैं, कुछ 1-2 और हैं जो बम्बे उजाड़ा माइनर रोड है उस पर अतिक्रमण कर रखे हैं, उसको भी हटाया जाएगा। सर, एक रेलवे रोड की लोगों की समस्या है। रेलवे रोड पर दुकानदारों ने अपने आगे ठेली पटरी वालों को खड़ा कर लेते हैं और उनसे मोटा किराया भी वसूलते हैं। वो काफी अतिक्रमण रेलवे रोड वाले क्षेत्र वाले वो बड़े दुखी हैं इस बात से। तो आपका क्या कहना है? हाँ, उस पर भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। अभी मैंने बताया ना, 4 तारीख के बाद 5 या 6 तारीख को पुलिस फोर्स की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उस पर भी वहाँ भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। अगर अतिक्रमण हटाने के बाद एक बार अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, उसके पश्चात पुनः अगर कोई दुकानदार या खुमचे वाले रोड पर लगाते हैं दुकान तो उनके ऊपर चालान की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक मेन रोड पर बस स्टैंड से लेके मुरादनगर थाने तक दुकानदारों ने अपनी लकड़ियां वगैरह सब कुछ बाहर रखी हुई हैं। आप देखते लेफ्ट साइड में बैंक वगैरह है, वहाँ भी ज्यादा अतिक्रमण है। उस पर क्या कार्रवाई? ये सब अस्थायी अतिक्रमण है। जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा तो उसमें सब हटा दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर ये नहीं मानते हैं तो चालान की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कितना चालान आप दुकानदार के? चालान अलग अलग उसके नॉर्म्स हैं, जैसे कि 500 से लेकर 5000 तक के भी चालान है। पहली बार चालान इतने ही 500 से लेकर 5000 तक के चालान काटे जाएंगे। सर, जैसे गलियों में, जैसे गलियां हैं जैसे डिफेंस कॉलोनी और भी, उन गलियों में जो मेन रास्तों में गाड़ी खड़ी करते हैं, इस पे क्या कहना? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है पार्किंग योजना। उस योजना के तहत जगह जगह पार्किंग बनाकर उसको गाड़ियों को डिप्लॉय किया जाएगा कि पार्किंग में गाड़ी खड़े करें, उनको अवेयर किया जाएगा। अभी ये अभियान चलेगा, लेकिन हम उनको ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी गाड़ियों को उठाकर हम लाकर नगर पालिका में रख दें। एक बार जगह सर्वे चल रहा है, जगह अगर मिल जाता है तो पार्किंग की व्यवस्था करके उनको गाड़ियां वहीं खड़ी की जाएगी। तो अब ये माना जाए कि सर जो है मुरादनगर से अतिक्रमण को आप पूरी तरह समाप्त कर देंगे? अब पूरी तरह से प्रयास कर सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। जो जब तक आदमी रहेगा तब तक तो अतिक्रमण थोड़ा मोड़ा रहेगा। अच्छा सर, जैसे 585 पे विवाद चल रहा था, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक 585 नंबर खतरा है जो लगभग 1120 वर्ग मीटर का है, जिस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण वगैरह तो नहीं किया है, रास्ते वास्ते बना लिए हैं। उस पर भी SDM महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष तहसीलदार महोदय हैं, उसमें हम भी हैं सदस्य में, नायब तहसीलदार हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, क्षेत्रीय लेखपाल हैं, 2 लेखपाल हैं, मनीष मिश्रा लेखपाल हैं।
इसकी कमेटी इसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी, जहां भी हमारी जमीन होगी उसको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। अच्छा, बराबर आप पे जो लग रहा था कि आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इससे निकल गए हैं, निकाल लिए गए हैं एसडीएम सर। इस जमीन से हम इसके जमीन सरकारी जमीनों के प्रबंधक होते हैं, हम इसकी देख रेख करते हैं। एसडीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। जो भी इस कमेटी का पैमाइश करने के बाद जो भी आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। 500 से लेकर 5000 तक के भी चालान है। पहली बार चालान इतने ही, ये 500 से लेकर 5000 तक के चालान काटे जाएंगे। सर जैसे गलियों में, जैसे गलियां हैं डिफेंस कॉलोनी और भी, उन गलियों में जो मेन रास्तों पे गाड़ी खड़ी करते हैं, इस पे क्या कहना है? गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है पार्किंग योजना। उस योजना के तहत जगह जगह पार्किंग बनाकर उसको गाड़ियों को डिप्लॉय किया जाएगा कि पार्किंग में गाड़ी खड़े करें, उनको अवेयर किया जाएगा। अभी ये अभियान चलेगा, लेकिन हम उनको ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी गाड़ियों को उठाकर हम लाकर नगर पालिका में रख दें। एक बार जगह सर्वे चल रहा है, जगह अगर मिल जाता है तो पार्किंग की व्यवस्था करके उनको गाड़ियां वहीं खड़ी की जाएगी। तो अब ये माना जाए कि सर जो है मुरादनगर से अतिक्रमण को आप पूरी तरह समाप्त कर देंगे? अब पूरी तरह से प्रयास कर सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। जो जब तक आदमी रहेगा तब तक तो अतिक्रमण थोड़ा मोड़ा रहेगा। अच्छा सर, जैसे 585 पे विवाद चल रहा था, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, एक 585 नंबर खतरा है जो लगभग 1120 वर्ग मीटर का है, जिस पर काफी विवाद चल रहा है। कुछ लोगों ने उस पर अतिक्रमण वगैरह तो नहीं किया है, रास्ते वास्ते बना लिए हैं। उस पर भी एसडीएम महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष तहसीलदार महोदय हैं, उसमें हम भी हैं, सदस्य में नायब तहसीलदार हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, क्षेत्रीय लेखपाल हैं, 2 लेखपाल हैं, मनीष मिश्रा लेखपाल हैं। इसकी कमेटी इसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी, जहां भी हमारी जमीन होगी उसको अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। अच्छा, बराबर आप पे जो लग रहा था कि आप इसके जिम्मेदार हैं, आप इससे निकल गए हैं, निकाल लिए गए हैं एसडीएम सर। इस जमीन से हम इसके जमीन सरकारी जमीनों के प्रबंधक होते हैं, हम इसकी देख रेख करते हैं। एसडीएम साहब इसके अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। जो भी इस कमेटी का पैमाइश करने के बाद जो भी आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, इस पे एक आरोप लगा है कि जो सरकारी जमीन है उस पर नगर पालिका ने कॉलोनाइजर को फायदा करने के लिए सड़क बना दी है। इस पर आपका क्या? नगर पालिका द्वारा कोई सड़क नहीं बनाई गई है। हम वहां गए थे तो हमने देखा कि कॉलोनाइजर द्वारा ही एक सीसी रोड बनाया गया है, जिसका संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों को हमारे द्वारा बता दिया गया है। लिखित में हमने एसडीएम साहब को लेटर भी भेज दिया है। अगर ये कमेटी इसकी पैमाइश करके जगह हमको देती है तो सड़क को भी हटाने की कार्रवाई की जाए। सर, एक छोटा सा सवाल और था लास्ट, जैसे शादी घर वगैरह की लोगों को जरूरत है, हम लोग डिमांड करते हैं मार्केट में, जैसे हम लोग रहते हैं कि अधिकारी साहब से पूछें आप, तो उसमें कोई तैयारी करिए क्या नगर पालिका? नगर पालिका खसरा नंबर 1005 पे एक बारात घर का प्रपोजल भेजा था, लेकिन गवर्नमेंट अभी वो प्रोसेस में है। गवर्नमेंट अगर उसको सेंक्शन दे देती है, मुख्यमंत्री नगरोदय वैश्विक योजना के तहत एक प्रस्ताव भेजा गया था लगभग 1 करोड़ का। अगर वो गवर्नमेंट उसका प्रपोजल पास कर देती है तो तत्काल निविदा आमंत्रित करके बारात घर का निर्माण कराया जाएगा।